तो मैं अपने सर्कल से अच्छी सी लड़की ढूंढ के लेकर आऊंगी। जिंदगी में जो खुशियां होती हैं ना, वो दौलत से नहीं जुड़ी होती, बल्कि आपस का प्यार और मोहब्बत जिंदगी को कलरफुल बनाता है। बात तो सुन ले, मुसर्रत का रिश्ता फिर से भाग गया। क्या? मुसर्रत को इस बात की खबर ना हो, वरना बहुत हंगामा होगा। अरे बच्चों जवाद के खानदान वाले मुसर्रत को देखने के लिए उसके घर पहुंच जाते हैं। जवाद की मां अपने बच्चों का तारुफ करवाती है। उसका मानना यह है कि रिश्ते से पहले खानदान का एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी है। वो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि अचानक से जवाद को फोन कॉल रिसीव होता है कि अहमर सीढ़ियों से गिर गया है। वो सब परेशान हो जाते हैं। सुहेल उन्हें तसल्ली देकर रुखसत करता है और फिर दोबारा आने का कहता है और वो चले जाते हैं। बज्जो को जब पता चलता है कि मेहमान चले गए तो वो अपनी माँ से पूछती है कि वो मुझे बगैर देखे ही चले गए। उसकी माँ उससे कहती है कि उनको इमरजेंसी हो गई थी, बेटा सीढ़ियों से गिर गया था। ये देखकर बज्जो अपने मुंह से आग उगलने लगती है। जवाद का छोटा भाई फवाद बुशरा के इश्क में गिरफ्तार हो जाता है। वो अपनी बहन से शेयर करता है और उसकी बहन उससे कहती है कि छुपा के क्यों रखना, क्यों ना ये बात अपनी माँ को बताई जाए। और वो अपनी माँ को इस बात को बताने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही उसकी माँ को इस बात का पता चलता है कि बुशरा के साथ, और वो ये कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो लड़की हमारे मेयार की नहीं है। इस पर फवाद नाराज होकर कमरे से चला जाता है। माँ अपनी बेटी से कहती है कि अपने भाई को समझाओ। नवीन अपने ऑफिस की तरफ से ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर जाने के लिए सुहेल से बाजिद होती है। वो नहीं मानता, लेकिन उसकी माँ उसे मनाती और समझाती है। वो उससे कहती है कि अगर ये ट्रेनिंग इसके फ़ायदे के लिए है तो इसको जाने दे। इस पर सुहेल मान जाता है। बुशरा अपने भाई से कहती है कि कल सना के घर जाकर ये ड्रेसेस उनको दे देना, और अगले दिन वो लड़का जाने के लिए तैयार हो जाता है। वहाँ पहुँचता सना को ड्रेसेस दे देता है। सना उसे अंदर बैठने के लिए कहती है और सना की माँ उसे अंदर बैठे हुए देख लेती है।